गाजियाबाद में कांवड़ यात्रा 2026 को सकुशल और सुरक्षित संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रहा है। इसी कड़ी में आज जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मौंदड़ और एडिशनल पुलिस आयुक्त राजकरण नैयर ने डासना, मुरादनगर और मेरठ तिराहा स्थित कंट्रोल रूम सहित प्रमुख कांवड़ मार्गों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारियों ने सुरक्षा, प्रकाश व्यवस्था, स्वच्छता, पेयजल और चिकित्सा शिविरों का जायजा लिया तथा संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने सफाई कर्मचारियों के साथ फोटो खिंचवाकर सबका दिल जीत लिया। इस दौरान अधिकारियों ने शिवभक्त कांवड़ियों से सीधे संवाद कर उनका फीडबैक भी लिया, जिस पर कांवड़ियों ने गाजियाबाद प्रशासन द्वारा की गई व्यवस्थाओं की जमकर सराहना करते हुए इसे A1 प्रबंध बताया। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि कांवड़ियों की सुरक्षा और सुविधा सर्वोच्च प्राथमिकता है और यात्रा के समापन तक सभी व्यवस्थाएं निरंतर मॉनिटरिंग के साथ सुचारू रूप से जारी रहेंगी। गाजियाबाद से सीनियर जर्नलिस्ट अमित तिवारी की रिपोर्ट। आमिर पीछे क्या हो गया? कैसे? पहले से ही है? कल से हो गया? तो फिर बड़ा क्या कर रहे हो उनकी ड्रेसिंग में? पहले भी करा ली थी या अभी करा रहे हो पहली बार? 2 बार पीछे करवाई थी। पीछे कर रही थी। कहाँ पे, कौन से? हमारे जनपद में, दूसरे में? मेरठ में। तो कहाँ रहते हो? हुड़ा? अच्छा, नोएडा? अच्छा, हरियाणा में। ये तो लंबा रास्ता है, तो आराम से ध्यान रखते हुए जाना। रास्ते के लिए कोई मेडिसिन वगैरह भी देनी है क्या? क्या दोगे? अब हमारे आगे भी मेडिकल कैंप लगे हुए हैं, कोई जरूरत पड़े तो आगे भी करा देंगे। ठीक है, चलो ठीक है। यहाँ पे रात में भी है ना व्यवस्था? क्या नाम है आपका? क्या नाम है? मोहित। कहाँ के रहने वाले? राजस्थान? नहीं, होड़ा पलवल से आ गए। डीएम साहब थे, क्या पूछा आपसे? बढ़िया है। देखिए, आज मैं और एडिशनल सीपी साहब आज हम पूरे जो हमारा कांवड़ रूट है उसके भ्रमण के लिए पूरी टीम के साथ में निकले हैं और ताकि जो हमने व्यवस्थाएं की हैं, जो प्रबंधन किया है, जो हमारे अधिकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई है उसको वेरीफाई किया जाए और साथ ही साथ जो अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हों इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर उसको वेरीफाई किया जाए। तो सभी जगह इंस्पेक्शन किया गया है। हमारी ज़्यादातर चीज़ें हमें ठीक मिली है। पुलिस का डिप्लॉयमेंट भी जो नियत स्थान पे किया गया था वो सही है। उनको भी मोटिवेट किया गया है कि जो SOPs बनाए गए हैं उसके अनुसार जो ट्रैफिक का पूरा मूवमेंट रहेगा और जो हमारे कांवड़ रूट है उसका मूवमेंट रहेगा उसको उसी प्रकार से लागू करें। उसके तत्पश्चात हम लोग यहाँ पर मुरादनगर जो हमारा गंग नहर घाट है यहाँ पर हैं। यहाँ भी व्यवस्थाएं हैं, चूँकि जल का स्तर अभी बढ़ा है तो उसको लेकर जो हमारी यहाँ पे फ्लड PAC NDRF की टीम है, पुलिस की टीम है, उनको भी हमने कहा है कि लगातार मुस्तैद रहें, किसी को भी बीच में जल की धार में जाके स्नान करने की अनुमति ना दें, लगातार PA सिस्टम के माध्यम से अनाउंसमेंट करते रहें। और बाकी जो हमारा पूरा क्षेत्र है उसे हमने 24 सेक्टर और 108 सब सेक्टर में बांटा है। 11 जोनल ऑफिसर्स हैं जो लगातार फील्ड में काम कर रहे हैं और अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं, चाहे 160 किलोमीटर की सड़कों का गड्ढा मुक्तिकरण हो, 10,000 से हमारे ऊपर पोल थे बिजली के जिनमें वहाँ पे प्लास्टिक रैपिंग कराया गया है, लगभग 7,000 से ऊपर स्ट्रीट लाइट्स का भी इंस्टॉलेशन कराया गया है और 6 कंट्रोल रूम बने हैं, वॉच टावर्स हैं, 1500 से ऊपर CCTV कैमरे लगाए गए हैं जिनके माध्यम से पूरी व्यवस्थाओं को देखा जा रहा है। सर, बोलो के लिए क्या कहेंगे जो आ रहे हैं बोले? उनसे अभी हमने फीडबैक लिया है, सबने बहुत ही उत्तर प्रदेश में आने के बाद में संतुष्टि जाहिर की है और हमारे प्रयास है कि किसी भी हमारे श्रद्धालु को, कांवड़ श्रद्धालु को कोई दिक्कत ना हो। लगातार उनसे फीडबैक लेके और कहीं पे अगर कमी मिलती है उसे भी सुधारने का प्रयास किया जाए। देखिए, लगभग जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा जनपद में काफ़ी भारी संख्या में कांवड़ श्रद्धालुओं का आवागमन शुरू हो गया। ऐसे में हमारे 3 प्रमुख रूट हैं, वो जो मुख्य मंदिर हैं जहाँ पे
श्रद्धालुओं की तरह जलाभिषेक किया जाता है। इन सब जगहों पर मिलाकर के 4000 से अधिक पुलिसकर्मी और 1500 के करीब हमारे वॉलंटियर्स जो डीवीएफ, टीवीएफ, कांवड़ मित्र, सिविल डिफेंस के रूप में तैनात किए गए हैं। ड्रोन कैमरों का भी कुछ इस्तेमाल है? बिल्कुल, इस पूरे क्षेत्र को, इन तीनों रूट्स को हमने 157 बीट्स व 56 अस्थायी पुलिस बूथ्स के थ्रू इनकी निगरानी की जा रही है। पूरे क्षेत्र को विभिन्न सेक्टर्स व जोन्स में बांट करके सीनियर राजपत्रित अधिकारियों के नेतृत्व में ड्यूटीज लगाई गई हैं और इनको देखने के लिए सीसीटीवी, ड्रोन्स व हमारे वॉचर्स के द्वारा नजर रखी जा रही है, जिससे हमको किसी भी समय पे आवागमन एवं निकास का प्रेशर मिल सके, जिससे आगे के ड्यूटी पॉइंट्स को भी अलर्ट किया जा सके। देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं कि पुलिस के द्वारा पूर्व से ही जो हमारी ट्रैफिक डायवर्जन होगी उसके बारे में आप लोगों के माध्यम से सबको बताया गया था। हालांकि 4 तारीख से हम लोगों को ट्रैफिक डायवर्जन करना था, लेकिन श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए हमने 3 तारीख से ही ट्रैफिक डायवर्जन को चालू कर दिया। सबको पूरा प्रीवियस इन्फॉर्मेशन देते हुए इसको लागू किया गया और किसी को कोई असुविधा ना हो इसके लिए ट्रैफिक का एक कंट्रोल रूम भी जारी कर दिया गया, जिसमें रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट्स व अन्य जितने भी हमारे लोग हैं जिनको जनपद गाजियाबाद से आवागमन करना पड़ता है, जो यहाँ के स्थानीय नागरिक हैं, उनको किसी भी तरीके की असुविधा हो तो पुलिस के द्वारा उनकी मदद की जा रही है। पिछले साल का जो आंकड़ा है, हरिद्वार से लगभग 4.5 करोड़ श्रद्धालुओं के द्वारा जल लिया गया था, तो इस चीज को नजर में रखते हुए कि हमने इसमें एक इंक्रीमेंट वो कितनी संख्या बढ़ सकती है, उसी हिसाब से अपनी तैयारियां पिछले साल के मुकाबले बढ़ाई। सर, भी इमरजेंसी व्हीकल्स हैं, उनके लिए हमारी ऑलरेडी एक एसओपी हमारी चल रही है। उसके अलावा रास्ते में भी हमने काफी ज्यादा सीएमओ साहब की मदद से, डीएम साहब ने काफी मेडिकल कैंप्स लगाए हुए हैं, जिससे किसी श्रद्धालु को यदि रास्ते में भी कोई स्वास्थ्य के संबंधी समस्या हो तो उन कैंप्स में जाकर के उनको इलाज मिल सकता है। जो रास्ते में प्राइवेट हॉस्पिटल्स पड़ रहे हैं, जो हमारे पास की CHC, PHC है, वहाँ पे भी ड्यूटीज लगी हुई हैं ताकि किसी भी श्रद्धालुओं को ये असुविधा ना हो।